हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर्मूले आप ध्यान से पढ़ना, ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं बच्चे, या लर्न करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन टू ए का। सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन टू ए का। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कोस ए। टू साइन ए इंटू में कोस ए, ठीक है। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू में कोस ए, ठीक है। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला है, साइन टू ए का फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन टू ए का फॉर्मूला है, जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है इसमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो क्वेश्चन दे सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। साइन थीटा के आपके पास में एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा क्या देता है आपको, 3/5 है। साइन थीटा 3/5 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन टू थीटा की। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू है। अब साइन टू थीटा लिखूंगा मैं, साइन इधर टू थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, टू है साइन थीटा है इनटू में कोस थीटा। अब हमें देखो यहाँ पे साइन थीटा गिवन है बच्चे। अब देखो यहाँ पे हमें साइन थीटा, ये साइन थीटा मुझे क्या क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है जो कि किसके बराबर है, 3/5 के। और ये कोस थीटा मुझे गिवन नहीं है, कोस थीटा मुझे गिवन है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की हेल्प से मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की हेल्प से क्या निकालूंगा, ये कोस थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पहले ये कोस थीटा निकालूंगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, ये कोस थीटा निकालो। और आपको पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है भाई बच्चों, आपको पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस होता है, माइनस वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो गया, अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे रख दीजिए आप अंडर रूट, ऐसे कैसे, और वन माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो 3/5 का क्या हो चुका है बच्चों, स्क्वायर हो चुका है। 3/5 का क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ चुका है, अंडर रूट वन माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/25। 9 बाई कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है बात, 9/25 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, और ये कितना एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 25 माइनस का 9 अपॉन में कितना आ गया, 25 आ गया, अपॉन में 25। जैसे इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर तो बचेगा कितना, रूट ऑफ 16। ऊपर क्या बचेगा भाई, रूट ऑफ 16 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चे, अंडर रूट क्या बचेगा, 16 बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब अंडर रूट 16/25 है, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया ये 16 है, वो किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 का स्क्वायर। और बच्चे 25 है, वो 25 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो गया आपके पास में, अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। और हमारे पास में कितना आ चुका है, 4/5 आ चुका है। हमारे पास में कितना आ चुका है, 4/5 आ चुका है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/5 आ चुकी है। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4/5 आ गई है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 4/5 के इक्वल आ गया। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 4/5 के। अब हमें क्या निकालना है, साइन टू थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, साइन टू थीटा निकालना है, ठीक है। तो कोस थीटा 4/5 आ गया है। याद रखना कोस थीटा कितना आ चुका है बच्चों, 4/5। कोस थीटा आ चुका है, 4/5 आ चुका है। तो कोस थीटा 4/5 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, 4/5। तो ये लीजिए कोस थीटा हमने निकाल लिया, जो किसके बराबर आ गया, 4/5 के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन टू थीटा की वैल्यू, जो किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। टू साइन थीटा इंटू में क्या होता है, कोस थीटा होता है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये टू ऐसे कैसे रहने दूंगा, ये टू एज इट इज हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो इनटू में क्या कर दिया मैंने, 3/5 कर दिया। और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5। तो कोस थीटा कितना हो गया, 4/5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा, दो गुणा में तीन, 6 हो गया। 6 गुणा में 4 कितना हो गया, 24 हो गया। ऊपर तो 24 आ गया, नीचे 5 गुणा में 5 कितना आ गया, 25 आ गया। नीचे कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में कितना, साइन टू थीटा की वैल्यू आ गई। आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, साइन टू थीटा की वैल्यू आ गई। कितनी आएगी, 24/25 तो इस तरीके से साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस, इसी फॉर्मूले पे बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास में वैल्यू गिवन है, हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है बच्चे, वो गिवन है हमारे पास में, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये होता है साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा होता है। अब हमें साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन बच्चे क्या है, जो हमें गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं। हमें गिवन है साइन थीटा, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस में क्या है आपके पास में कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन टू थीटा की। ठीक है, अब देखो साइन टू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो साइन थीटा चाहिए, और एक मुझे कोस थीटा चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूं। यहाँ पे टू के साथ में साइन थीटा पुट कर दूं और कोस थीटा पुट कर दूं, और उनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो मुझे या तो साइन थीटा निकालना है और या कोस थीटा निकालना है। अब किसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू 1 है, इसकी हेल्प से मुझे निकालना पड़ेगा साइन टू थीटा। क्लियर बात। साइन टू थीटा मुझे किस तरीके से निकालना पड़ेगा, किससे निकालना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से। अब इसकी हेल्प से आप साइन थीटा और कोस थीटा अलग अलग कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों का सम है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों का क्या है, सम है। तो इसकी हेल्प से आप अलग अलग साइन थीटा और अलग कोस थीटा नहीं निकाल सकते हो। तो आपका दिमाग लगना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो। तो जैसे आप बोथ साइड स्क्वेयर करते हो, इस इक्वेशन नंबर क्या डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बोथ साइड स्क्वेयर कीजिए। तो अब बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, साइन थीटा प्लस में क्या हो गया, यहाँ पे कोस थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो चुका है, स्क्वेयर हो चुका है, और इधर कितना हो चुका है, 1 का स्क्वेयर हो चुका है। देखो इधर तो है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वेयर, और इधर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वेयर। क्लियर है बात। तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वेयर ओपन करूंगा। तो जैसे मैं स्क्वेयर ओपन करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वेयर थीटा, एक का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर क्या होगा, कोस स्क्वेयर थीटा, और प्लस में क्या हो गया, टू ए बी, तो टू और ए की वैल्यू क्या यहाँ पे साइन थीटा, और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे कोस थीटा, बी का वैल्यू क्या है कोस थीटा, और बराबर के उस साइड क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब आपको पता होगा बच्चों, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, इसकी जगह तो 1 लिखोगे। और ये आपके पास में टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसके बराबर है, साइन टू थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, साइन टू थीटा के बराबर है। क्लियर है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो इसकी जगह तो मैंने 1 लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया, तो ये लीजिए 1। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया है। ओके, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास में साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ये टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन टू थीटा इसकी जगह। और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो ये लीजिए 1 के बराबर। अब साइन टू थीटा इधर की इधर रहने दीजिए, साइन टू थीटा इधर की इधर रहने दीजिए, और इज इक्वल टू, ये 1 इस तरफ है और 1 इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस का 1 कितना होता है आपके पास में, 0 होता है, 1 माइनस का 1 क्या होता है आपके पास में, 0। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव कर दिया कि साइन टू थीटा किसके बराबर है, साइन टू थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, किसके बराबर है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर, और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने क्या सीखा भाई, यहाँ से फॉर्मूला जो आपने सीखा वो सीखा है साइन टू थीटा। आपने क्या सीखा है बच्चे, ये साइन टू थीटा किसके इक्वल है भाई, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, याद रखना फर्स्ट फॉर्मूला। और इसका कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, किसका फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कोस टू थीटा का फॉर्मूला देखना आप, साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो हो चुका है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस टू थीटा का फॉर्मूला देखिए भाई, कोस टू थीटा का फॉर्मूला, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो आप, कोस टू थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी फॉर्मूले कोस टू थीटा के इसी से ड्राइव करने हैं। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। देखो इधर यहाँ पे एंगल क्या है, टू थीटा, इधर अब क्या है एंगल, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल टू थीटा है,
तो राइट हैंड साइड में एंगल क्या है, राइट हैंड साइड में इधर भी कोस के साथ में थीटा एंगल है, इधर भी साइन स्क्वायर के साथ में एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो यानी कि एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इधर क्या है 2 थीटा, इधर क्या है आपके पास में 2 थीटा, तो इधर क्या है थीटा। 2 थीटा का हाफ क्या होता है भाई, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, थीटा ही तो आएगा। तो 2 थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा। तो इधर एंगल 2 थीटा है, तो इधर क्या हो गया, थीटा। देखो इधर दोनों के साथ में क्या है, थीटा, तो एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे भाई, क्या याद रखोगे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला, कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, जो कोस टू थीटा है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, कोस टू थीटा का फॉर्मूला, कोस टू थीटा का फॉर्मूला आपके पास में बच्चे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। पहली बात तो ये एंगल आप समझ गए किस तरीके से। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को चेंज करना चाहूँ किसके अंदर, पूरे को, यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा है और इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कोस के अंदर चेंज करना चाहूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा मैं कोस के अंदर चेंज करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, मुझे क्या पता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा है, वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस का। ये रिजल्ट तो आपने, ये आइडेंटिटी तो कहाँ पे पढ़ी होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लिया और कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ गया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दो इसे। तो जैसे आप पुट करोगे, देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करोगे भाई, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो पुट कर दीजिए उसकी जगह। ठीक है, तो जैसे आप पुट करते हो, देखो जैसे आप पुट करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे, ये माइनस एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर पुट कर दीजिए। क्या पुट करोगे, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा आपके पास में एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा आपके पास में क्या हो गया, एज इट इज। ये माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 1 किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास में कितना हो चुका है, कोस स्क्वायर थीटा हो चुका है। ये कोस स्क्वायर थीटा और ये आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस का 1 हो गया, और किसके बराबर हो गया, माइनस का 1। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ चुका है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वो आ चुका है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आ चुका है, किसके अंदर, कोस के अंदर आ चुका है। क्लियर है। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, तो कोस, ठीक है, तो कोस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या आ चुका है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोस के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ चुका है भाई, यहाँ पे नीले पेन से लिख देता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1। क्लियर है बात। और बाकी इसको इरेज कर देता हूँ। तो दो फॉर्मूले तो आ चुके हैं कोस 2 थीटा के, जो आपको याद रखने हैं। पहला जो ओरिजिनल फॉर्मूला तो आपके पास में है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या आपके पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओनली कोस के अंदर क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, और इसे ओनली अगर मुझे साइन के अंदर चेंज करना हो, ओनली मुझे साइन के अंदर चेंज करना हो, तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, देखो अब साइन के अंदर इस फॉर्मूले को, किस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को मुझे ओनली किस में चेंज करना हो, ओनली साइन के अंदर चेंज करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, देखो आपको पता है कोस 2 थीटा किसके बराबर है भाई, कोस 2 थीटा किसके बराबर है, ओरिजिनल फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। ये अब आपको पता है इस कोस स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम, इस कोस स्क्वायर की जगह रख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कैसे रख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। कहाँ से रखा ये, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से आप कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये लीजिए माइनस का कितना हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए माइनस का कितना हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरे पास में यहाँ पे क्या हो चुका है, देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो चुका है, ये देखिए हमारे पास में क्या हो चुका है, ये लीजिए 1। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और ये भी आपके पास में क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो कितना हो चुका है बच्चे,
कितना हो चुका है देखिए, आपके पास में कितना हो चुका है, 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2 sin² थीटा, क्योंकि sin² थीटा और sin² थीटा कितना हो गया, माइनस का, दोनों माइनस के, तो -2 sin² थीटा। ठीक है, तो 1 - 2 sin² थीटा हो गया। ठीक है बच्चे, तो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हो गए, cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, cos 2 थीटा का एक तो फॉर्मूला हो चुका है क्या, cos² थीटा माइनस का sin²थीटा, ये तो cos और sin दोनों में ओरिजिनल फॉर्मूला, बाकी इसी से जनरेट किए गए हैं। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया है, क्या फॉर्मूला हो गया, 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा माइनस का 1, और एक आपके पास में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो चुका है 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2 sin²थीटा। क्लियर बात। तो ये तीन आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपको तीन क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी cos 2 थीटा की फॉर्मूले किसमें, साइन और कोस में। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला और होता है, वो tan के अंदर होता है। वो देख क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के अंदर क्या होता है, आप याद करना, आपको सीधा डायरेक्ट उसको 1 - का tan² थीटा, 1 - का क्या होता है, tan² थीटा, 1 - का tan² थीटा अपॉन में 1 + का tan² थीटा, अपॉन में 1 + का क्या हो गया, tan²थीटा। ठीक है, 1 + का tan²थीटा। तो ये चार फॉर्मूलेज हैं, ये चार फॉर्मूलेज हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, किसके, cos 2 थीटा के, किसके, cos 2 थीटा के। फिर से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हैं। एक तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, जो cos² थीटा माइनस का sin²थीटा है। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, जो कि 2 cos² थीटा माइनस का 1 है। और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 2 sin²थीटा, और tan के अंदर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - का tan²थीटा अपॉन में 1 + का tan²थीटा, अपॉन में 1 + का tan²थीटा। क्लियर बात। तो ये हमारे पास में cos 2 थीटा के फॉर्मूले हो गए। ध्यान रखना हर के अंदर क्या है, अगर इधर एंगल 2 थीटा है, ओके, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको कुछ समझ आ गए हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले कुछ समझ आ गए हैं। जैसे अब आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे आपको पहला क्वेश्चन है cos 2 अल्फा, क्या है, cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हम्म, आपको गिवन है ना साइन अल्फा की, आपको गिवन क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 9/10 है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 9/10 है। और बोलेगा कि भाई cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, cos 2 अल्फा। तो आपको पता है कि cos 2 अल्फा आपके पास में क्या होता है, cos 2 अल्फा। अब यहाँ पे गिवन हमें साइन अल्फा है ओनली, साइन साइन गिवन है, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन में क्या होता था, 1 - 2 sin² अल्फा, 1 - का क्या होता है, 2 sin² अल्फा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 1, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 2 है, साइन अल्फा कितना है, 9/10 है, तो 9/10 है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया है, 1 - 2, 9 कितना हो गया, 81 हो गया स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से cos 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दे कि भाई कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना गिवन है, कोस अल्फा इज इक्वल टू गिवन है -3/5, माइनस का कितना है, 3/5 है। आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। फिर से आपको पता है, क्या पता है कि cos 2 अल्फा, अब आपको क्या cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखना है। अब cos 2 अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लिखना है, वो डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है कोस अल्फा, क्या गिवन है, कोस अल्फा ओनली गिवन है, इससे फाइंड। तो कोस कोस वाला लिखिए, कोस कोस वाला क्या है, 2 cos² अल्फा, 2 cos² अल्फा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, 2 है, और कोस अल्फा कितना है भाई, -3/5 है। तो ये लीजिए -3/5 है ना, 3/5, इसका क्या आपके पास में स्क्वायर, और -1 हो गया, और क्या हो गया, -1। तो ये किसके बराबर हो चुका है, यहाँ पे कितना है, 2 है, -3/9, इसका मतलब क्या हो गया, 9 बाय कितना हो गया, 5 का कितना मतलब अपॉन में 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और कितना हो गया आपके पास में, -1 हो गया, कितना हो गया, -1। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, मल्टीप्लाई जो भी आपके पास में है, ये इसको गुणा भाग करो, और जो आएगा आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपके पास में, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया आपके पास में, 25 हो गया, अपॉन में 25, और उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में 18 अपॉन में क्या हो गया, 18 अपॉन में 25 हो गया, और कितना हो गया, -1 हो गया।
18/25 और माइनस का कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया है। क्लियर है बात। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा भाई 25 आएगा, कितना आएगा 25, और यहाँ पे कितना आ गया 18 माइनस का कितना आ गया 25, 18 माइनस का कितना हो गया 25, और ये सोल्व करने पे माइनस का 7/5 आएगा, कितना आएगा माइनस का 7/5 आएगा। तो आपको लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे माइनस का 7/25, माइनस का 7/25। तो इस तरीके से cos टू अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर या फिर एक क्वेश्चन और है, या फिर एक क्वेश्चन और है, देखो आपको गिवन है कोट अल्फा, क्या गिवन है आपको कोट अल्फा गिवन है, कोट अल्फा इज इक्वल टू गिवन है, किसके बराबर गिवन है भाई कोट अल्फा, कोट अल्फा गिवन है -12/5 के, -12/5 के इक्वल है। और बच्चे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि निकालो भाई कोस टू अल्फा निकालो। अब देखो कोट अल्फा का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, कोस टू अल्फा का, कोस टू अल्फा का कोट अल्फा का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन टेन के अंदर जरूर है, टेन के अंदर क्या है जरूर है। टेन के अंदर क्या होगा कोस टू अल्फा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस क्या है टेन स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस में क्या है टेन स्क्वायर अल्फा, ये आपको पता है। 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस का अपन में क्या है 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपको कोट अल्फा गिवन है, क्या गिवन है कोट अल्फा, तो कोट अल्फा से आप क्या निकाल सकते हो टेन अल्फा निकाल सकते हो, कोट अल्फा से क्या निकाल सकते हो बच्चे टेन अल्फा। और कोट अल्फा से टेन अल्फा किस तरीके से निकालोगे भाई, कोट अल्फा को आप उल्टा करोगे तो क्या बनेगा टेन अल्फा ही तो बनेगा, तो कोट अल्फा को उल्टा कर दीजिए टेन अल्फा बन जाएगा आपके पास में। तो किस तरीके से, तो देखो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या होगा हमारे पास में, देखो कोट अल्फा है, कोट का उल्टा क्या होगा आपके पास में टेन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करोगे तो माइनस का कितना आ गया 5/12 आ गया, माइनस का कितना आ गया 5/12, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/12 आ गई। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो जैसे आप इसके अंदर पुट करोगे कैसे पुट करोगे, ये हो गया 1 माइनस यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 5/12 है, माइनस का 5/12 है, इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे, अपोन में क्या है 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा है तो माइनस का 5/12 है, माइनस का 5/12 है, इसका भी क्या करोगे बच्चे स्क्वायर करोगे, कर दोगे स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा आपके पास में क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसका कोस टू अल्फा का फॉर्मूला, क्या यूज कर सकते हो कोस टू अल्फा का फॉर्मूला, ओके। तो ये कोस टू अल्फा के फॉर्मूले थे। अब मैं बात करता हूं जैसे जैसे और मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एक होता है टेन टू अल्फा का फॉर्मूला, क्या होता है टेन टू अल्फा या टेन टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन टू थीटा का, याद रखना टू टेन ए, क्या होता है टू टेन ए थीटा, सॉरी टू टेन क्या होगा थीटा, थीटा लिया हमने यहाँ पे, अगर ए लोगे तो ए में आएगा टू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलेज हैं, मैं जो आज पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें से देख लेना, और ये लेक्चर भी आपको सेंड करूंगा उसमें भी देख लेना। तो टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, टू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ओके। तो हमारे पास में टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया है, ओके। हमारे पास में किसमें टू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। एक होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक होता है टेन के अंदर साइन थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होता है देखो कितना चेंजेस होता है इसके अंदर, टू टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता था टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो मैं बता चुका हूँ, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता था वो मैंने आपको पहले बता दिया, साइन टू थीटा का फॉर्मूला एक क्या होता था टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टू साइन थीटा और इंटू में क्या है कोस थीटा, ये पहले बता दिया मैंने आपको, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है बात। अब देखो इनको मैंने साथ क्यों लिखा है, क्योंकि टेन टू थीटा इसमें क्या अंतर है, अंतर बस इतना ही है, टेन टू थीटा के फॉर्मूले में नीचे क्या है माइनस आएगा, टेन टू थीटा के फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा माइनस आएगा, और साइन टू थीटा के फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा प्लस आएगा, बस यही दोनों के अंदर क्या चेंजेस है, ठीक है। टेन टू थीटा के फॉर्मूले में माइनस आएगा और साइन टू थीटा के फॉर्मूले में क्या आएगा प्लस आएगा, बाकी वो का वो है टू टेन थीटा ऊपर, इसमें भी टू टेन थीटा है, और यहाँ पे वन है तो इसमें भी वन है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो इसमें भी टेन स्क्वायर थीटा है, बाकी एज इट इज है। तो आप याद रखोगे कि टेन टू थीटा के फॉर्मूले में माइनस और साइन टू थीटा के फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा इधर प्लस आएगा। तो ये हमारे पास में किस किस का फॉर्मूला होता है टेन टू ए का और साइन टू थीटा का। क्लियर है, तो हमने सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, ठीक है, ओके। तो टेन टू थीटा का एक फॉर्मूले का एक कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं और फिर वो करके देखते हैं, टेन टू थीटा का कोई फॉर्मूला है वो और उसका आपके पास में क्वेश्चन मिले, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये है, जैसे हमारे पास में
तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज है टेन टू थीटा का। हम्म, तो यहाँ पे कुछ प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कुछ प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे साइन टू थीटा, जैसे क्या हो गया साइन टू थीटा, जैसे आपके पास में क्या हो गया भाई साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा अपोन में वन प्लस का कोस थीटा, अपोन में क्या है वन प्लस का कोस टू थीटा, कोस टू थीटा, ये किसके बराबर होगा भाई, ये किसके बराबर होगा टेन थीटा के, किसके बराबर होगा टेन थीटा के, किसके बराबर होगा टेन थीटा। क्लियर है, हमें दिखाना है ये साइन टू थीटा अपॉन में वन प्लस का कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर दिखाना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में कितना हो चुका है बच्चे साइन टू थीटा, और अपॉन में कितना हो चुका है वन प्लस में कोस टू थीटा, अपॉन में कितना हो चुका है वन प्लस में कोस टू थीटा हो चुका है, ठीक है। अब साइन टू थीटा को किसके ऊपर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, टू साइन थीटा इंटू में क्या कर दिया कोस थीटा, ये तो हमारे पास में साइन टू थीटा का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में क्या होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला, बताइए कोस टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। किसमें बताऊंगा, देखो कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिखिए, कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिखिए कोस कोस में, तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला ओनली कोस के अंदर क्या होता है, ओनली टू कोस के, टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये होता है, ठीक है। ओके, अब ये माइनस वन इस तरफ उठा के इसको इस तरफ लेके आओगे, इसको बराबर के इस तरफ लेके आओगे, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ लेके आओगे, तो आपके पास में क्या होगा, इधर लिखता हूं मैं कोस टू थीटा था, क्या है कोस टू थीटा, तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूँ, तो ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे, टेन थीटा के बराबर प्रूव करना था भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, कोस टू थीटा पहले से इधर था, कोस टू थीटा पहले से इधर था, और माइनस वन इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो गया प्लस का वन, और इधर क्या बच गया टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, टू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है, अब मैं वन प्लस कोस टू थीटा की जगह, वन प्लस कोस टू थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, अब टू से टू क्या हो गया आपके पास में कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया है, और बच्चे कोस थीटा से कोस का जो पावर है वो कैंसिल हो गया है, तो आपके पास में बचा क्या, आपके पास में क्या बचा भाई साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, आपके पास में क्या बचा साइन थीटा अपोन में क्या बचा कोस थीटा, तो ये लीजिए साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में क्या हो गया है कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा किसके बराबर हो चुका है, ऊपर तो साइन बचा है और नीचे क्या बचा कोस, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया टेन थीटा, और इसके बराबर ही हमें क्या करना था इसे प्रूव करना था, इसके बराबर हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा सामने, ठीक है। जैसे नया क्वेश्चन आपके पास में एक और है, वन माइनस का कोस टू थीटा, वन माइनस का कोस टू थीटा अपॉन में वन प्लस का कोस टू थीटा है, इसको प्रूव कीजिए, किसके बराबर प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है आपको टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चे आप देखो, आपको वो फिर से मैं फॉर्मूलेज लिखूंगा, दोनों फॉर्मूलेज लिखो, साइन वाला भी कोस वाला भी, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है साइन के अंदर तो क्या है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है वन है और माइनस कोस टू थीटा है, सीधा या तो आप कोस टू थीटा पुट कर दो या सीधा पूरा का पूरा पुट करने की कोशिश करो, पूरा जो भी है, तो यहाँ पे हमें वन माइनस चाहिए, तो वन तो इधर की तरह रहने दो, ठीक है, वन इधर की तरह रहने दिया, एक कोस थीटा इधर से आप ले आओ इस तरफ आएगा तो माइनस का क्या हो गया कोस टू थीटा, वन माइनस का कोस टू थीटा, और ये टू साइन स्क्वायर थीटा इसको इस तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में टू साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस का कोस टू थीटा, वन माइनस का कोस टू थीटा, वन माइनस का कोस टू थीटा किसके बराबर हो चुका है टू साइन स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर हो चुका है टू साइन स्क्वायर थीटा के, वन माइनस का कोस टू थीटा किसके बराबर हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी तरीके से अब कोस वाला लिखो, कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिखो, कोस वाला कोस के टर्म में टू कोस थीटा की इज इक्वल टू क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन होता है, ये माइनस वन उठा के उस तरफ लेके जाओ, तो कितना हो गया वन इस तरफ आ गया, और पहले से इधर कोस थीटा था, कोस टू थीटा इधर ऐसे कैसे लिख दिया इज इक्वल टू क्या आ गया टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ चुका है। तो बच्चे आपने ध्यान से देखा तो आपने क्या पाया, आपने ध्यान से देखा तो अगर वन प्लस कोस थीटा है बीच में, अगर प्लस है वन प्लस कोस टू थीटा है, वन प्लस कोस टू थीटा है, तो फॉर्मूला आ रहा है किसमें कोस के अंदर टू कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, और अगर वन माइनस कोस टू थीटा है बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला आ रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अगर बीच में माइनस है तो आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा,
और बीच में प्लस है तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, देखो यहाँ पे 1 माइनस का cos 2 थीटा है, तो बीच में क्या है, माइनस है, तो बीच में माइनस है तो किसका फॉर्मूला आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बच्चे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अपोन में आपके पास में क्या आएगा, देखो अपोन में क्या आएगा आपके पास में, अपोन में आपके पास में है 1 प्लस, क्या है, 1 प्लस कोस 2 थीटा है, तो ये किसके बराबर आएगा बच्चे, 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो बच्चे आज जो आपको करना है, आज जो आपको करना है आएंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपको काम दिख गया होगा, एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 to 7 और क्वेश्चन 1 to 10 आपको करके आने हर हालात में, ठीक है, ओके।